Assalamu alaikum my dear students, how are you? I hope you are fine and enjoying good health. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है, तो आज मैं 6th क्लास का साइंस का पहला लेक्चर लूँगी. इस क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस लेक्चर नंबर 1 एंड पेज नंबर 2. So all the students please open your books and page number 2. And today we have to read the first lesson and its name is cells, tissues and organs. ये देखें यहाँ पे भी नाम लिखा हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं और ऑर्गन्स क्या होते हैं. स्टूडेंट्स, जो सेल हैं ये हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट है. ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. यानी कि जब हम कोई घर बनाते हैं तो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो ईंटें होती हैं. वो घर जो है वो ईंटों की बुनियाद पे बना होता है. ईंटें मिल के एक घर बनाती हैं. तो ऐसे ही जो हमारे सेल्स हैं ये भी हमारे जिस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. हमारी ये जो पूरी बॉडी है ये सेल से मिलके बनी होती है. सेल्स, जब काफ़ी सारे सेल्स मिलते हैं तो वो मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, और जब काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ मिलते हैं तो टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और फिर हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है. तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हम जानदार हैं, सब की जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है. सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हर सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करता है. लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनके फंक्शंस जो हैं वो या फीचर्स उनकी सेम होती हैं. तो ये सब चीज़ें मैं आपको एनिमेशन में भी दिखाऊंगी, सेल को, टिश्यू को, ऑर्गन्स को. आज हम अभी सेल पे ही रहेंगे, सेल को देखेंगे और सेल की ही आपको एनिमेशन दिखाऊंगी. इसके जितने भी पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें न्यूक्लियस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगी. यहाँ पे इसकी एक डायग्राम भी बनाई हुई है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं. ये जो आउटर बाउंड्री है ये सेल मेम्ब्रेन है. ये आपको जो स्ट्रक्चर ब्लैक कलर की छोटी सी नज़र आ रही है ये न्यूक्लियस है. ये जो सारा वाइट फ्लूइड है इसके अंदर, ये वाइट पोर्शन है वो साइटोप्लाज्म है. ये जो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं, पार्ट्स हैं, ये राइबोसोम्स हैं. ये इसका जो पोर्शन है ये वैक्यूल है, और ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये माइटोकॉन्ड्रिया है. तो चलिए मैं आपको पहले एनिमेशन दिखाती हूँ. So students, let's move towards the animation of this lesson. ये देखें, ये है एक एनिमल हो चाहे प्लांट हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो, सब सेल से मिलके बने हैं. ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं ये सारे सेल्स हैं. सेल से ही इंसान की बॉडी बनती है. ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आपको ऊपर इसके सारे ये पोर्शन नज़र आ रहा है, बाउंड्री, ये सेल मेम्ब्रेन है. ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये डीएनए है, ये न्यूक्लियस में होता है. अब ये सेल की अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको सारी नज़र आ रही है कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस होती हैं. ये देखें, ये जितनी भी सेल के अंदर चीज़ें हैं ये सारी ऑर्गेनेलिस कहलाती हैं, और दरमियान में इसके न्यूक्लियस है. ये प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म, ये सबका सेल नज़र आ रहा है आपको. ये यूकैरियोटिक सेल है और वो प्रोकैरियोटिक सेल है. स्टूडेंट्स, ये है सेल. इसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये ऑर्गेनेलिस हैं. इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है. ये पूरा एक सेल है. ये देखें, ये वाली जो बाउंड्री लाइन है ये वाली सेल मेम्ब्रेन है. फिर न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ये देखें, सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन है. अब इसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी चीज़ सेल के अंदर आनी होती है या बाहर जानी होती है वो सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है. ये इसके दरमियान में न्यूक्लियस है और फिर साइटोप्लाज्म. जितना भी खाली पोर्शन है ये सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है, और सेल का ज़्यादातर हिस्सा साइटोप्लाज्म से मिलके बना होता है. अब इसके फंक्शन देखते हैं. सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और ये डिसाइड करती है कि किस चीज़ ने सेल के अंदर आना है और किसने बाहर जाना है. ये सेल की हिफाजत करती है और ये सेल को शेप देती है. नेक्स्ट है सेल वॉल. सेल वॉल, ये इसकी सेल वॉल है, यानी कि कोई भी जैसे दीवार होती है किसी चीज़ की, ये सेल की एक दीवार होती है, और सेल मेम्ब्रेन इससे नेक्स्ट लेयर होती है. पहले सेल वॉल आती है और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, ये वाली बाउंड्री. उसके बाद साइटोप्लाज्म है.
साइटोप्लाज्म, ये जितना भी आपको खाली पोर्शन नज़र आ रहा है ये सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है और सेल का ज़्यादातर हिस्सा साइटोप्लाज्म से मिलके बनता है। न्यूक्लियस है ये। अब इनके फंक्शंस देखते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है इसकी ये सेल ऑर्गेनेलीज है, इनके अंदर मेन ऑर्गेनेली जो है इसमें साइटोप्लाज्म की वो कौन सी है, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, और ये दोनों की माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करती है सेल के लिए, जैसे हमें जब हम खाना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, इसी तरह सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए इसके अंदर ये सैक्स बनी हुई है, मेम्ब्रेन्स बनी हुई हैं, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली जो है ये सारी इसकी इनर मेम्ब्रेन है। ये उसके लिए सेल के लिए एक एनर्जी हाउस के तौर पे वर्क करती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया चैम्बर है इसके अंदर, ये वाला हिस्सा, और ये क्या करती है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है और एनर्जी को स्टोर भी करती है। अगर हमारी बॉडी को कभी चाहिए हो तो जब दोबारा बॉडी को कभी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस करके उसको स्टोर भी कर लेता है, ताकि आगे हमारी जो जब कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल उसको कर सके। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एनिमेशन सेल की। तो अब हम इसकी रीडिंग देखते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल। ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जितने भी जानवर हैं, जानदार हैं और पौधे हैं वो तमाम छोटे छोटे यूनिट से मिलके बने होते हैं और उस यूनिट को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ऑल्दो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ऑल ऑफ विच हैव डिफरेंट जॉब्स, और तमाम सेल्स की डिफरेंट जॉब्स होती हैं। हर कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। मोस्ट सेल्स हैव सर्टन फीचर्स इन कॉमन, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट गोज़ इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ ने सेल के अंदर जाना है और कौन सी चीज़ ने बाहर आना है। ये हमने एनिमेशन में भी देखी है सेल मेम्ब्रेन। ये वाली सेल मेम्ब्रेन ये कंट्रोल करती है किसी भी चीज़ को सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये एक जेली लाइक होती है, यानी कि ये जितना भी वाइट पोर्शन है ये सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये हमने एनिमेशन में ये भी देखा है। विच मेक्स अप मोस्ट ऑफ द सेल इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताकि चाहे वो जानवर हों चाहे इंसान हो, उनके जितने भी सेल्स होते हैं सेल का ज़्यादातर हिस्सा साइटोप्लाज्म से मिलके बना होता है और ये सेल को शेप देती है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको कि ऑर्गेनेलीज कहते हैं। यानी कि ये देखिए, ये राइबोसोम है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तमाम चीज़ें जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर हैं ये कहलाती हैं ऑर्गेनेलीज। दे डू सेवरल थिंग्स, और इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। देखिए, अब राइबोसोम है, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हर ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन है। द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। हमने एनिमेशन में भी यही देखा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अदर कॉल्ड राइबोसोम्स मेक प्रोटीन्स, और ये जो राइबोसोम्स हैं ये सेल के लिए एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं। दे रिसीव केमिकल मैसेजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और राइबोसोम्स जो हैं ये न्यूक्लियस से केमिकल मैसेजेस लेते हैं। विच टेल देम एग्जैक्टली विच प्रोटीन्स टू मेक, यानी कि ये जो न्यूक्लियस है ये राइबोसोम्स को बताता है कि कौन सी प्रोटीन्स तैयार करनी है। लास्ट पार्ट है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन्स द सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए। अब ये जो न्यूक्लियस है ये वाला ब्लैक पोर्शन, इसमें डीएनए होता है। डीएनए कोड ऑफ लाइफ होता है। हमारी लाइफ की जितनी भी हिस्ट्री होती है वो सारी डीएनए में स्टोर होती है, और डीएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। द न्यूक्लियस कैरीज द प्लान्स फॉर द प्लांट और एनिमल, द सेल विल ग्रो इनटू और बी पार्ट। अब जो न्यूक्लियस है प्लांट्स का हो चाहे एनिमल का हो चाहे किसी ऑर्गेनिज्म का हो, तो न्यूक्लियस डिसाइड करता है कि किस सेल ने ग्रो करना है और किस सेल ने ख़त्म हो जाना है। इट कंट्रोल्स द काइंड्स ऑफ केमिकल्स द सेल मेक्स। जो सेल केमिकल्स बनाते हैं तो न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है कि इस सेल ने कौन सा केमिकल बनाना है। एंड हाउ मच ऑफ ईच ऑफ देम इज़ प्रोड्यूस्ड, और कौन सा केमिकल कितना प्रोड्यूस करना है। यानी कि वो बॉडी की नीड के हिसाब से उनको मैसेज सेंड करेगा कि अब बॉडी को इस केमिकल की इतनी ज़रूरत है, तो वो
जो पार्ट होगा, जो ऑर्गेनेली होगी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली, वो उतनी ही एनर्जी को, उतनी ही चीज़ को बनाएगी। इट आल्सो कंट्रोल्स हाउ एंड व्हेन द सेल डिवाइड्स, और न्यूक्लियस ही ये डिसाइड करता है कि सेल ने कब और कैसे डिवाइड होना है। अ प्लांट और एनिमल सेल विदाउट अ न्यूक्लियस कैन नॉट रिप्रोड्यूस, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वो न्यूक्लियस के बगैर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ना आगे, यानी कि वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। जो न्यूक्लियस है वो हर सेल में होना लाजमी है। अगर किसी सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि वो उसको कोई, किसी ऑर्गेनेली को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे सकेगा, तो सेल में कुछ भी नहीं बनेगा, ना एनर्जी, ना कोई राइबोसोम्स, ना कोई केमिकल। तो जब सेल में कुछ बनेगा ही नहीं तो वो आगे डिवाइड कैसे होगा, आगे रिप्रोड्यूस कैसे होगा। इसलिए न्यूक्लियस जो है ये हर सेल के लिए ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी लेक्चर था। आपने होमवर्क में ये डायग्राम ज़रूर बनानी है और इसके पार्ट्स को ऐसे ही लेबल करना है, और आपको इनके सारे पार्ट्स के नेम और फंक्शंस भी आने चाहिए कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अगर कोई इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ आया हो तो आप स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और आपने इसकी जो आपका होमवर्क है इसकी पिक बना के स्कूल के व्हाट्सएप के नंबर पे सेंड कर देनी है, ताकि मैं देख लूँ कि आपने होमवर्क किया है। तो स्टूडेंट्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।